यात्रा पे निकलेंगे। सम्राट चौधरी कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, जेडीयू से कौन कौन मंत्री बनेंगे, बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेंगे, एलजेपी हम से कौन मंत्री बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष किसके कोटे में जाएगा, यदि बीजेपी के हिस्से में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी आती है तो कौन होंगे विधानसभा अध्यक्ष। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है और आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आनन फानन में नीतीश कुमार को अपने विधायकों को तलब करना पड़ा है। निशांत का जेडीयू में क्या होगा भूमिका, निशांत क्या पूरे बिहार के यात्रा पे निकलेंगे, सम्राट चौधरी कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, जेडीयू से कौन कौन मंत्री बनेंगे, बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेंगे, एलजेपी हम से कौन मंत्री बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष किसके कोटे में जाएगा, यदि बीजेपी के हिस्से में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी आती है तो कौन होंगे विधानसभा अध्यक्ष, और यदि जेडीयू के हिस्से में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जाती है तो कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष। एलजेपी के वह कौन मंत्री हैं जिनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और किसको जिम्मेवारी मिल सकती है कैबिनेट में। इन तमाम चीज़ों पे आज हम सटीक विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। नीतीश कुमार ने आज आनन फानन में अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली है। सरकार बने कुछ दिन ही हुए हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को विधायक दल की मीटिंग बुलानी पड़ी है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार विधायकों का मन टटोलना चाहते हैं, मन को उसको रीड करना चाहते हैं कि विधायकों को के मन में निशांत को लेकर क्या राय है, क्योंकि आने वाले दिनों में निशांत को ही पार्टी का बागडोर संभालना है। आप जानते हैं कि व्यक्तिवादी पार्टी में जिस व्यक्ति की पार्टी है उसके इमेज, उसके सामाजिक समीकरण पे ही पार्टी का आधार होता है। जैसे नीतीश कुमार लव कुश समीकरण के जन्मदाता यदि कोई है तो वो है नीतीश कुमार, और लव कुश समीकरण आज भी उतनी ही मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। तो आफ्टर नीतीश कुमार कौन होगा पार्टी का उत्तराधिकारी? ललन सिंह? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास आधार वोट नहीं है। वो अपने एरिया के अलावा भूमिहारों का वोट भी अन्य प्रत्याशी को नहीं दिला सकते हैं। संजय झा खुद दरभंगा से चुनाव हारे हुए हैं, बेहतर रणनीतिकार हो सकते हैं लेकिन मास लीडर नहीं। और जेडीयू एक व्यक्ति की पार्टी है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी है, और यदि उनके पुत्र उसको लीड करते हैं तो जो सामाजिक आधार नीतीश कुमार के साथ, यानी अभी जेडीयू के साथ बना हुआ है, वो भविष्य में भी बना रहेगा, लेकिन निशांत को परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो जेडीयू विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है उसमें नीतीश कुमार विधायकों का मन टटोलना चाहते हैं कि निशांत को लेकर विधायकों का क्या रुख है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जेडीयू में कई गुट बन गए हैं और अपने आप को वो आफ्टर नीतीश कुमार नेता मान लिए, स्वघोषित नेता मान लिए हैं। चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, तमाम ऐसे गुट बन गए हैं जो अपने आप को आफ्टर नीतीश कुमार स्वघोषित नेता मान रहे हैं। लेकिन ऐसा चर्चा है कि आफ्टर नीतीश कुमार अभी पार्टी में सबसे अधिक होल्ड ललन सिंह का है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि ललन सिंह चाहते थे कि विजेंद्र यादव के स्थान पे श्रवण कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। और नहीं डिप्टी सीएम बनाए जाने के कारण श्रवण कुमार नाराज भी चल रहे हैं। हालांकि उनका सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, इस पर भी मैं विश्लेषण करूंगा। तो नीतीश कुमार पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार चाहते तो बेटा को डिप्टी सीएम बना देते, चाहते तो बेटा को गृह विभाग भी दिलवा सकते थे, चाहते तो 2.5 साल वाला फार्मूला भी
एनडीए में लागू होता, 2.5 साल निशांत मुख्यमंत्री होते और 2.5 साल बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होता। लेकिन नीतीश कुमार शॉर्ट टर्म के फायदे न देके लॉन्ग टर्म के जो फायदे, मतलब लंबे, मतलब आगे क्या होगा, भविष्य की जो राजनीति कैसे उसको मतलब डेवलप, मतलब एक गढ़ा जाए उस इमेज को, निशांत के इमेज को, कि निशांत सत्ता के प्रति उनकी लालसा नहीं है, वो पार्टी के लिए, आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। एक नैरेटिव, एक पॉजिटिव नैरेटिव कि भाई सत्ता के भूखे नहीं है निशांत। इसलिए, और एक मैं बार बार कह रहा हूं कि निशांत का डिप्टी सीएम नहीं बनना, उसके पीछे नीतीश कुमार का ही ब्रेन था। और नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार एक बेहतर राजनेता हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने 20 साल शासन नहीं किया है, तब जब राजद जैसे मजबूत पार्टी, आज आधार के हिसाब से देखिए, वोट के हिसाब से देखिए, तो आज भी राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उसके बाद बीजेपी और उसके बाद जेडीयू है। लेकिन 20 सालों तक सत्ता में कौन रहा, मुख्यमंत्री कौन रहा? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि कब क्या कैसे करना है। तो जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाने का कारण है कि जो गुट बन गए हैं, कुछ विधायक, कुछ स्वयं घोषित जो नेता हैं, उनके साथ जो अपने आप को अटैच किए हुए हैं, उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायकों से वो बात करेंगे। हालांकि डायरेक्टली कोई अभी भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो डायरेक्टली नीतीश कुमार को चैलेंज करे पार्टी में। जिन्होंने कभी कभी इनडायरेक्टली चैलेंज करने का प्रयास किया है, वो कहाँ है? आरसीपी सिंह कहाँ है? आप जानते हैं, एक जमाने में उपेंद्र कुशवाहा वो नंबर 2 का नेता माना जाता था। अब कहाँ है? बीजेपी के आशीर्वाद से बेटा को मंत्री बना लिए, खुद राज्यसभा चले गए, अलग बात है। लोकसभा चुनाव तो लड़े थे, क्या हुआ? तो बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद से कोई नेता जेडीयू में जो है अपने आप को नेता मान ले, वो सपना दिन में सपना देखना एक अलग बात है। तो निशांत को लेकर नीतीश कुमार बहुत गंभीर हैं, और निशांत का रोड मैप क्या हो वो कल देखिएगा विधायक दल में। और आप कल देखिएगा, कल का जो डेवलपमेंट होगा वो आपको बताएंगे कि जेडीयू का क्या भविष्य होगा। निशांत बिहार यात्रा पे निकलेंगे, और संभवतः मुझे लगता है कि मई फर्स्ट वीक में निशांत जो है बिहार के विभिन्न जिलों में वो यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, खासकर पुराने जो समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, जो वफादारी नीतीश कुमार के प्रति है, उन कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे। और इसलिए उनका सुरक्षा भी बढ़ाया गया है। निशांत कुमार को जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है। वैसे विजय सिन्हा को जेड प्लस था, उनको डिग्रेड करके जेड प्लस से जेड श्रेणी का सुरक्षा दी गई है। श्रवण कुमार को वाई श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है। अब ये हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कैबिनेट में किसको जगह मिलने जा रही है, किसको नहीं मिलने जा रही है। तो मोटा मोटी बीजेपी में वही लोग होंगे। चर्चा है कि 20-30% पुराने लोगों को रिप्लेस किया जाएगा, नए लोगों को उसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि एक मिनी कैबिनेट रिसफल, जिसमें 4-5 लोगों को दोनों जेडीयू बीजेपी के तरफ से उसको इंक्लूड किया जा सकता है, जिसमें जीवेश मिश्रा का नाम है, मंगल पांडे का नाम है, श्रेयसी सिंह का नाम है। और चर्चा ये है कि श्रेयसी सिंह की भूमिका जो है कैबिनेट में बढ़ाया जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है। जेडीयू में संभवतः वही लोग होंगे। हालांकि ललन सिंह चाहते थे कि जो जितने भी अभी पुराने मंत्री हैं उनको हटा के 1-2 लोगों को छोड़कर पूरे नए फ्रेश लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए। और नीतीश कुमार ने कहा जो पुराने लोग हैं, जो 25 में शपथ लिए हैं, वही कैबिनेट में उनको जगह मिलेगा। यदि फुल फ्लेज कैबिनेट
रिसफल होता है तो नए लोगों को भी जगह मिल सकती है। चर्चा श्रवण कुमार को लेकर है। श्रवण कुमार मंत्रिमंडल में रहना चाहते हैं तो मंत्रिमंडल में रहेंगे, लेकिन जो चर्चा उनका सबसे अधिक चर्चा विधानसभा अध्यक्ष के लिए है। और विधानसभा अध्यक्ष मैं आपको बता दूं, विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वह जेडीयू खाते में जाने जा रही है। जेडीयू खाते में जा रही है। श्रवण कुमार और दामोदर राउत दो प्रबल दावेदार हैं। हालांकि दोनों मंत्री में जगह चाहते हैं, मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन यदि नीतीश कुमार का आदेश होगा तो दामोदर राउत या श्रवण कुमार विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहे हैं। जहां तक लोजपा की बात है तो लोजपा को दो विभाग दिए गए थे, तो उसमें से मुझे लगता है कि संजय सिंह जो राजपूत समुदाय से आते हैं उनको हटाया जा सकता है, और संभवतः राजू तिवारी जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, गोविंदगंज से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जीतनराम मांझी के पार्टी के बारे में जानते हैं, संतोष सुमन के अलावा कोई बन नहीं सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बारे में जानते हैं, उनके पुत्र के अलावा कोई बन नहीं सकता है। हाय रे लोकतंत्र, हाय रे लोकतंत्र। कैसे लोग कहते हैं कि भाई अब फन्ना समाज के मसीहा हैं, और जब मंत्री बनाना होता है तो अपने ही पुत्र को बनाते हैं। अपने पुत्र से बड़ा लायक कोई और दूसरा आपको नहीं दिखता है, और कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता। उपेंद्र कुशवाहा के चार विधायक है, शायद चारों विधायक में से कोई चार या पांच विधायक हैं, पत्नी भी उनकी विधायक है। देखिए हाय तौबा, देखिए गजब का मिसाल कि अपने राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक, बेटा मंत्री, अब क्या चाहिए उपेंद्र बाबू। जीतनराम मांझी को देखिए, अपने केंद्रीय मंत्री, बेटा मंत्री, पुत्रवधू विधायक, समनन विधायक, अब दामाद को भी वो किसी आयोग का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनवा दिए हैं। और नेता किसके हैं? दलितों के। उपेंद्र बाबू नेता किसके हैं? कुशवाहों के। वाह, गजब गजब का। हम तो देखते हैं कोई एक क्रिमिनल, थोड़ा मैं विषय से विषयांतर हो रहा हूँ, कोई क्रिमिनल यदि थोड़ा डेवलप हो गया, 5-10, अब नहीं बोल सकते हैं, 5-10 वो घटना करने के बाद, और यदि विधायक बन जाता है तो वो समाज का वो रहनुमा हो जाता है। चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो। आप देखिए एक से एक बाहुबली जो है, जो कभी गली में बाइक छीना करते थे, आज पार्लियामेंट और विधानसभा में। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। चलिए एक और खबर आपको दे दूं। मनीष वर्मा जो रिटायर्ड आईएएस हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। चर्चा ये है कि एक जगह गुप्त जगह मीटिंग तो गुप्त जगह में ही होता है ना भैया, तो गुप्त जगह आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा की बैठक हुई है। और चर्चा ये है कि मनीष वर्मा के पिता की जयंती यानी 30 अप्रैल को कुर्मी जुटान रैली हो सकती है, जिसमें आरसीपी सिंह और बड़े जो कुर्मी नेता हैं बिहार का, उसका जुटान हो सकता है। क्योंकि आफ्टर नीतीश कुमार किसी बड़े कुर्मी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिला है। और आप जानते हैं कि मनीष वर्मा को न राज्यसभा भेजा गया, न एमएलसी बनाया गया। और एक बात तो बिल्कुल सही है, ईमानदार नेता है मनीष वर्मा, एक बात मानना होगा। और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए अपने नौकरी से रिजाइन करके, वो शायद उड़ीसा में या कहीं डीएम थे, आईएएस थे, नौकरी छोड़कर नीतीश कुमार के लिए उन्होंने नीतीश कुमार की सेवा की, नौकरी छोड़ दी। लेकिन यदि जब उनको पुरस्कृत करने का मौका आया तो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। कोई भी व्यक्ति थोड़ा निराश होगा कि जिन्होंने सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया, और आपको जब देने की बात आई तो आपने उनको एक तरह से किनारा कर दिया। हालांकि भविष्य में मनीष वर्मा को कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, लेकिन ये खबर है कि कुर्मी रैली 30 अप्रैल को होने जा रही है। मनीष वर्मा के पिता की जयंती है, उसी जयंती पर मनीष वर्मा कुर्मी जुटान रैली कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।
फिर कल मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।